एक आम सा मनका, लेकिन उसमें छुपा है सदियों का जादू। काशिफ की जिंदगी एकदम बदल गई। खाने के लिए अनाज, खजाने और शहर की दौलत, लेकिन दौलत का हर लम्हा एक इम्तिहान है। क्या वो लालच की आग में जल जाएगा या सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करेगा? देखें काशिफ की हैरान कुन कहानी, जहां दौलत और दिल की जंग शुरू होती है। कहानी एक गांव के किनारे शुरू होती है। वहां एक गरीब आदमी काशिफ रहता था। उसकी झोंपड़ी कच्ची मिट्टी की थी और रोजी रोटी के लिए वो दिन भर लकड़ियां काटता और बेचता, मगर जितना कमाता उतना ही खत्म हो जाता। कभी माँ की दवाई, कभी बच्चों की भूख, कभी झोंपड़ी की मरम्मत। काशिफ की जिंदगी मुश्किलात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला थी। एक रात जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो अचानक रास्ते पर धुंध छा गई। चांद की रोशनी मुद्दम हो गई और हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। काशिफ के कदम रुक गए। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हिम्मत करके उसने पीछे देखा। वहां एक जोगी खड़ा था, लंबा कद, बारीक बदन, चेहरा पर झुर्रियां और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे सदियों का इल्म समेटे हुए हों। जोगी के कंधे पर एक पुरानी झोली लटक रही थी और हाथ में एक छोटी सी मशाल। जोगी ने मुस्कुराकर कहा, डर मत ए मुसाफिर, मैं तुझे देख रहा हूं। तेरे दुख, तेरे जख्म सब मेरी आंखों के सामने हैं। जोगी ने आहिस्ता कहा, मैं वो हूं जो सदियों से लोगों की तकदीर बदलता आया है, मगर सबको नहीं, सिर्फ उनको जो भरोसा रखते हैं। काशिफ की आंखों में आंसू भर आए। मेरी तकदीर में तो सिर्फ दुख है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मां बीमार है और मेरे पास देने को कुछ नहीं। अगर आप वाकई तकदीर बदल सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए। जोगी ने अपनी झोली से एक छोटा सा मुनका निकाला। वो आम सा दिखाई देता था, मगर उसके अंदर हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जोगी ने कहा, ये मुनका तुझे दे रहा हूं, ये मामूली नहीं है। उसके अंदर सदियों का राज छिपा है, मगर याद रख, ये तुझे सिर्फ वही देगा जो तेरे दिल में सबसे ज्यादा ख्वाहिश होगी। लेकिन उसका इस्तेमाल एहतियात से करना, क्योंकि हर तोहफा के साथ एक इम्तिहान होता है। काशिफ ने कांपते हाथों से मुनका पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके जिस्म में एक रोशनी की लहर दौड़ गई। दिल में सुकून उतर आया। जोगी धुंध में गायब हो गया और सिर्फ उसकी आवाज बाकी रही, काशिफ याद रख, दौलत मिलेगी, मगर देखना ये तुझे ले ना डूबे। काशिफ हैरत और खौफ के साथ झोंपड़ी की तरफ वापस चला गया, ये जाने बगैर कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर कदम रखने जा रही है। काशिफ सारी रात जागता रहा। मंका उसके हाथ में था और वो उसे गौर से देखता रहा। कभी लगता ये एक आम सा पत्थर है, कभी लगता उसके अंदर कोई रोशनी कैद है जो धुंधली सी चमक रही है। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। आखिरकार थक कर वो सो गया। अगली सुबह जब आंख खुली तो उसकी झोंपड़ी के सामने अजीब मंजर था। वहां लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था, इतना ज्यादा कि काशिफ ने अपनी जिंदगी में कभी एक दिन में जमा नहीं किया था। काशिफ हैरान रह गया। उसके दिल में ख्याल आया, क्या ये मनके का असर है? वो लकड़ियां बाजार ले गया। ताजिर ने खुश होकर फौरन खरीद ली और अच्छी खासी रकम दी। काशिफ की जेब में पहली बार इतने सके खिंखनाने लगे कि वो खुद पर यकीन न कर सका। घर आया तो बच्चों ने खुशी से नारा लगाया और मां के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आई। काशिफ ने दिल ही दिल में कहा, अगर ये मंका वाकई मेरी किस्मत बदल सकता है तो मैं उसका इस्तेमाल बार बार करूंगा। अगले दिन उसने दिल में चाहा कि काश मेरे पास खाने को अनाज होता। और फिर जब वो झोंपड़ी के कोने में गया तो वहां अनाज की बोरियां पड़ी थीं। काशिफ की आंखें हैरत से फटी रह गईं। दिन गुजरते गए। मनके का जादू काशिफ की जिंदगी बदल रहा था। अब झोंपड़ी में चिराग हमेशा जलता रहता, बच्चे अच्छे कपड़े पहनते और मां की बीमारी के लिए दवाइयां मौजूद थीं। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी उसकी खुशहाली देखकर हैरान होने लगे। कल तक काशिफ जो फकीर सा आदमी था, आज सबसे खुशहाल दिखाई देने लगा था। मगर ये खुशहाली साथ ही एक और चीज भी लेकर आई, लालच। काशिफ के दिल में एक ख्याल बार बार जन्म लेने लगा, अगर ये मंका छोटे छोटे ख्वाब पूरे कर सकता है तो क्यों ना मैं सबसे बड़ा ख्वाब मांगू, दौलत का खजाना। एक रात वो मनके को हाथ में लिए जंगल के किनारे बैठ गया। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दिल में कहा,
मैं चाहता हूं कि मेरे कदमों के नीचे सोना हो, दौलत हो, खजाने हो। चंद लम्हे गुजरे, जमीन हिलकी सी खिनपी। अचानक उसके कदमों के पास एक लकड़ी का बड़ा संदूक नमूदार हुआ। काशिफ के हाथ कांप गए। उसने संदूक खोला तो अंदर सोने के सके जवाहरात और नवादरात भरे थे। काशिफ के होंठों पर पहली बार गुरूर भरी मुस्कुराहट आई। अब मैं गरीब नहीं रहा, अब ये गांव मुझे काशिफ लकड़हारा नहीं, काशिफ साहब कहेगा। लेकिन जब वो संदूक उठाकर घर की तरफ बढ़ा तो हुआ में हल्की सी सरगोशी गूंजी। काशिफ, याद रख, हर तोहफा के साथ एक इम्तिहान होता है। वो रुका, इधर उधर देखा, मगर कोई न था, सिर्फ धुंध, खामोशी और उसके कदमों की चाप। काशिफ ने सिर झटका और खुद से कहा, ये वहम है, अब सब कुछ मेरा है। लेकिन उसे मालूम न था कि दौलत के साथ साथ अंधेरा भी उसके घर का रास्ता ढूंढने लगा है। काशिफ संदूक उठाकर झोंपड़ी लाया तो सब हैरान रह गए। बच्चे सोने के सके देखकर खुशी से उछल पड़े। माँ की आंखों में भी हैरत और खुशी की झलक आई। गांव के लोग जब ये खबर सुनकर वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खैरा रह गईं। कल तक जो काशिफ उनके साथ लकड़ियां काटता था, आज वो सोने और जवाहिरात का मालिक था। इब्तिदा में काशिफ ने सबके साथ फयाजी दिखाई। उसने गरीबों को खाना खिलाया, अपने दोस्तों की मदद की और गांव में एक नया कुआं खुदवा दिया। लोग उसे दुआएं देते और गांव के बच्चे उसे काशिफ साहब कहने लगे। काशिफ के दिल को ये इज्जत और शोहरत बहुत भली लगने लगी। लेकिन वक्त के साथ साथ काशिफ के अंदर एक तब्दीली आने लगी। वो अब छोटी चीजों से खुश ना होता। पहले लकड़ियों का ढेर, अनाज की बोरियां उसके लिए मोजज़ा थे, मगर अब जब उसके पास खजाने का संदूक था तो उसकी भूख बढ़ने लगी। रात को वो अकेला बैठकर मनके को घूरता रहता और सोचता, अगर एक संदूक मिल सकता है तो क्यों न 10 संदूक मिले, क्यों न पूरा महल बने, क्यों न मैं गांव का नहीं बल्कि पूरे शहर का अमीर बन जाऊं। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा काशिफ, दौलत इंसान के लिए आजमाइश है, उसे संभालने वाला ही कामयाब होता है। गुरूर और लालच कभी खुशी नहीं देते। काशिफ ने मुस्कुराकर हाथों की मगर दिल ही दिल में कहा, ये सब मुझे रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं गरीब ही रहूं। नहीं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। रफ्ते रफ्ते काशिफ की आदतें बदलने लगी। उसने बच्चों को सख्ती से काबू में रखना शुरू किया, माँ की बातें सुनना कम कर दिया और गांव के दोस्तों से भी दूर हो गया। अब उसका ज्यादा वक्त मनके और खजाने के साथ गुजरता। एक रात वो झोंपड़ी के कमरे में संदूक के पास बैठा था। अचानक चिराग की लो हल्की हुई और धुंध कमरे के अंदर आने लगी। काशिफ का दिल तेज धड़कने लगा। फिर उसे वही सरगोशी सुनाई दी जो जंगल में आई थी। काशिफ, हर तोहफा के साथ एक इम्तिहान होता है, क्या तू तैयार है? काशिफ घबरा गया। उसने इर्द गिर्द देखा मगर कुछ न था। संदूक का ढक्कन खुद ब खुद हिलने लगा और इसमें से सोने के सके जमीन पर गिरने लगे। लेकिन ये सके अब सुनहरी नहीं बल्कि स्याह और खून जैसे सुर्ख दिखाई दे रहे थे। काशिफ ने कांपते हाथों से मनके मजबूती से पकड़ा और चीख कर कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे और दौलत चाहिए और ताकत चाहिए। अचानक मनके की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। कमरा रोशनी और धुंध से भर गया। काशिफ ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोले तो वो झोंपड़ी में नहीं था, वो एक अजनबी मकाम पर खड़ा था, अंधेरों और सरगोशियों से भरी एक दुनिया में, जहां खजाने तो चमक रहे थे मगर साथ ही खौफनाक साए उसके गिर्द घूम रहे थे। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। हर कदम के साथ खजाने करीब आते गए मगर साथ ही साए भी बढ़ते गए। वो महसूस कर रहा था जैसे खजाने उसके दिल की ख्वाहिश को जांचने के लिए जिंदा हों। काशिफ ने एक सुनहरी संदूक उठाया और उसके ऊपर छोटी छोटी रोशनियों की मानिंद जवाहरात जलने लगे। लेकिन अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, काशिफ, ये दौलत तुम्हारे गुरूर का आईना है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें खा जाएगा अगर तुमने एहतियात न की। काशिफ ने खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे और खजाने चाहिए, ताकत चाहिए। उसके जुमले के साथ अंधेरे साए उसके गिर्द एक गोला बनकर घूमने लगे। हर साए की शक्ल मुख्तलिफ थी, कुछ उसके दोस्तों की, कुछ उसके बच्चों की और कुछ उसकी माँ की। इन सब की आंखें उसकी तरफ देख रही थीं, लेकिन वो खजाने के चमकते रंगों में खो गया। कदम बढ़ाते हुए काशिफ एक अजीम सुनहरी महल की तरफ पहुंचा जो उसके दिल की ख्वाहिश का आकाश था। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर जाने के लम्हे एक धमाके की मानिंद रोशनी ने उसे घेर लिया। खजाने उसके हाथ में खुद ब खुद बढ़ने लगे।
मगर उसके दिल में भी एक अजीब खालीपन पैदा हुआ। काशिफ ने खौफ और हैरत के दरमियान कहा, मैं ये सब संभाल लूंगा, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। लेकिन अंधेरे साए और सरगोशियां उसके दिल में खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। वो महसूस कर रहा था कि हर दौलत, हर जवाहिर और हर खजाना उसकी ताकत बढ़ा रहा है, मगर साथ ही उसकी रूह को जकड़ भी रहा है। आखिरकार वो एक चमकती हुई आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसका अक्स दिखाई दिया, लेकिन वो खुद नहीं था। उसकी आंखों में लालच और गुरूर की आग भड़क रही थी। वो खुद से खौफजदा हुआ, मगर वापस जाने की हिम्मत न हुई। और यूं काशिफ ने पहला सबक सीखा, दौलत सिर्फ खजाने नहीं बल्कि एक इम्तिहान है जो दिल की सफाई और हुस्न नीयत पर खड़ा होता है। लेकिन काशिफ का दिल अभी भी लालच की आग में जल रहा था और इम्तिहान सिर्फ शुरू हुआ था। काशिफ अब पुरअसरार दुनिया के वस्त में खड़ा था। महल के दरवाजे तिलिस्माती रोशनियों से रोशन थे और खजाने खुद बखुद उसके कदमों में बढ़ रहे थे। हर जवाहिरात की चमक इतनी दिलकश थी कि आंखें मचकने लगीं, मगर दिल के अंदर एक खालीपन और बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे दौलत के साथ कुछ खतरनाक करीब आ रहा हो। अंधेरी छांव उसके गिर्द घूम रही थी और सरगोशियां उसके कानों में बोझल होकर गूंज रही थी। साए खजाने की चमक में झलक रहे थे और हर साया किसी न किसी अजीज या दुश्मन का अक्स दिखा रहा था। काशिफ ने मंका मजबूती से पकड़ा और दिल में पुकारा, मैं सब कुछ पा सकता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतने में खजाने की रोशनी एकदम बढ़ गई और साए एक भारी जकड़ने वाली ताकत की तरह उसके गिर्द जमा हो गए। महल की दीवारें धुंध और रोशनी के दरमियान लजने लगी और हर जवाहर जैसे अपनी जिंदगी में फूल रहा हो। काशिफ ने पहली बार डर महसूस किया, मगर गुरूर और लालच उसे पीछे हटने न दिया। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने कमरे को हिला दिया, काशिफ, दौलत तुम्हारी ख्वाहिशात और तुम्हारे दिल की बेचैनी का आईना है। जो उसे काबू में न रखे वो खुद उसमें खो जाएगा। काशिफ ने आंखें बंद की और दिल की गहराइयों में सोचा। उसे अचानक अपने गांव, बच्चों की मुस्कुराहट और माँ की दुआओं की याद आई। इस लम्हे में एक रोशनी ने उसके दिल को छू लिया। उसने मंका पर हाथ जकड़ा और खुद से कहा, ये सब दौलत मेरे लिए नहीं बल्कि गांव, खानदान और मोहब्बत के लिए है, लालच नहीं, इज्जत और नेकी के लिए। रोशनी नरम पड़ गई, साए पीछे हट गए और खजाने का जादू उसके इख्तियार में आ गया। महल की चमक अब सुकून और नेकी की नुमाइंदगी कर रही थी। आईने में उसका अक्स अब साफ, मुतमईन और नेक दिल इंसान के तौर पर दिखाई दिया। काशिफ ने दिल से सबक सीखा, हकीकी खजाना दौलत में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी, नीयत की सच्चाई और दूसरों के लिए मोहब्बत में है। और यूं काशिफ वापस अपने गांव की झोंपड़ी में आया, मंका खामोश लेकिन सबक आमूज। उसके दिल में अब लालच की नहीं बल्कि अमन, मोहब्बत और खिदमत की आग जल रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना न भूलें।